नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अगर महिलाओं की बात करें तो आज किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। हर क्षेत्र में वो बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही हैं। तो इसी विषय को लेकर हमारे साथ जिला खेल अधिकारी सतविंदर गिल मैडम हैं, वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि उनका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैडम, सबसे पहले तो आपको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। मैडम, आप जैसे स्कूलिंग से लेकर यहाँ तक का आपका सफ़र है वो कैसा रहा? हाँ जी, मैंने स्कूल में खेलना शुरू किया था। दरअसल मैं हमारी गली में जगमती सांगवान एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वॉलीबॉल की, तो वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने जाती थी। उससे पहले मैं नहीं जानती थी खेल के बारे में जी। तो उनको देखकर मैं आकर्षित हुई कि किस तरह की इन्होंने अलग से कपड़े पहन के ये दोनों टाइम जाती हैं जी। तो एक दिन मैंने उनका पीछा किया उनके घर तक, तो उनके बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि मैं आपको ले चलूँगी। उन्होंने मेरे को बॉल पकड़ना सिखाया, तो वहीं से फिर मेरे को अच्छा लगा खेलना। वो वॉलीबॉल खेलती थी, उन्होंने अपना ही गेम मुझे सिखाया, तो मेरा उस गेम में इंटरेस्ट बन गया। उसके बाद फिर मैं लगातार प्रैक्टिस करती गई। तो शुरुआत मैडम जगमती सांगवान ने करवाई थी। उसके बाद फिर मैडम की ट्रांसफ़र हो गई थी वहाँ से, वो उस टाइम जॉब में थी। तो फिर मैं सरदार सुखदेव सिंह महावीर स्टेडियम में प्रैक्टिस करवाते थे, तब उनके पास मैडम मेरे को छोड़ के चले गए थे। और फिर उसके बाद सर हमें प्रैक्टिस करवाते थे। फिर उसके बाद हमने स्टेट नेशनल वगैरह, एक बार इंटरनेशनल के कैंप में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन तब बीए की पढ़ाई के कारण फिर मैंने वो कैंप अटेंड नहीं किया। फिर NIS करी और उसके बाद खेल विभाग में ही जो मतलब रुचि थी, मैंने उसी को ही अपना पेशा बना लिया। शुरू से ही आपकी खेलों में रुचि थी? हाँ जी। विशेषकर क्या गेम खेलते थे मैडम? वॉलीबॉल। अच्छा, मतलब आपका एम था जो वो क्लियर था, माता पिता का भी आपका भी, कि मैंने मतलब खेलों में कुछ ना कुछ करना है, नाम कमाना है? हाँ जी। पहले तो खेलों के बारे में जैसा कि मैंने बताया मैं जानती नहीं थी, लेकिन जब रुचि बन गई तो फिर मैंने इसी में ही निकलने का फैसला कर लिया। फिर पेरेंट्स ने साथ दिया, खासकर पापा ने, क्योंकि ख़ानदान में कोई नहीं खेलता था पहले, तो फिर पापा ने ही मेरे को सपोर्ट करा। मैडम, जैसे आपके टाइम में लड़कियों के लिए दिक्कत थी मतलब, हाँ जी। और ये गेम में जाना तो बिल्कुल एक किस्म से, हाँ जी, हाँ जी। जो समाज में भी मतलब हाँ कोई ना कोई ताने मारता था या हाँ करता, तो ऐसी कोई दिक्कतें आई वो आपके सामने? बहुत दिक्कतें आई, एक एक करके बताना भी मुश्किल है। तो उन सब दिक्कतों का सामना करते हुए हम बड़े हैं। तो मैंने सीखा है कि मतलब दिक्कतों से डर के हमें बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम उस टाइम बैठ गए तो पता नहीं जो आज लाइफ है तब पता नहीं कैसे होती। तो हमें सामना ज़रूर करना चाहिए। तो जो एक हमारा उस टाइम बुरा टाइम भी हमने देखा है कि हमारा रास्ता रोके खड़े हो जाते थे, घर वाले भी नहीं करते थे। अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जो तानाकशी भी करते हैं, और आज भी कई इस टाइप के लड़के हैं जो मतलब, एक तो लड़की पहले घर से बड़ी मुश्किल से ऐसे हालात में खेलने का सपना देखती है, बाहर निकलती है। उसके बाद जो असामाजिक तत्व होते हैं वो बहुत रोकने की कोशिश करते हैं। खैर आजकल तो वो टाइम नहीं है, जैसे आप कह रहे हो पुराने टाइम की बातें हैं वो। आजकल तो पुलिस है, प्रशासन है, दुर्गा शक्ति है, और खुद पेरेंट्स भी, क्योंकि उस टाइम तो पेरेंट्स को बताते भी डर लगता था कि अगर बता दिया तो दोबारा से घर में बैठना पड़ेगा। तो उस टाइम अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती थी। अब तो सरकार ने ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि अब मतलब सारा समाज भी साथ है, सरकार भी साथ है। मैडम, कभी ऐसी भी समस्या आई हो कि आपने मन ही मन सोचा हो कि मैंने ये गलत है, जो गलत वो सुन लिया है, मतलब जो विभाग है सुन लिया, तो ऐसी कोई नहीं, ऐसी नहीं, क्योंकि मैं क्लियर थी कि मुझे खेलों में ही जाना है आगे, और खेलों के लिए ही काम करना है। मैडम, आज महिला दिवस है, तो इस महिला दिवस पर आप महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? आज महिला दिवस है, मैं सभी को सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी, और लड़कियों को, महिला वर्ग को। और अब सरकार ने महिलाओं के लिए अलग अलग स्कीम्स व योजनाएं लागू करी हैं, उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। सरकार ने समान अवसर दिए हैं, तो इन अवसरों का भरपूर उपयोग करना चाहिए हमें, ताकि हम भी मतलब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ने में कामयाब हों। मैडम, विशेषकर लड़कियों के लिए क्या मैसेज दोगे आप? लड़कियों को मैं कहना चाहूँगी कि मैं तो जैसे खेल विभाग में हूँ, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि खेल से जुड़े। तो एक तो खेलों से उनके जो शारीरिक है
शारीरिक कमजोरियां हैं या मानसिक कमजोरियां, वो मजबूती मिलती है। हम प्रैक्टिस करते हैं, कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। तो एक बाहर निकलेंगे बच्चे तो उनको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो खेलों से जुड़े, मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ खेलों से जुड़ें। तो ये थे हमारे साथ जिला खेल अधिकारी सतविंदर कौर मैडम जी।